अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं। इसके बारे में छोटी सी मालूमात आपको दे दूं कि हमारे उर्दू में सेंस ये पढ़ाया जाता है कि रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। जिन सेंटेंसेस के अंदर आता है वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने लेसन में इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हमें सिचुएशन समझें कि किस सिचुएशन में हमने क्या कहना है। अगर हम प्रेजेंट के अंदर कोई काम मुसलसल कर रहे हैं जो आपकी नज़रों के सामने हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, अगर वो एक्शन हो रहा है तो इट्स मीन इंग्लिश में वो मिडल ऑफ एन एक्शन होता है कि एक्शन के दरमियान में है। तो सिचुएशन समझ के हम इंग्लिश समझना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने ये वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। वी यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। मतलब जब हम एक्शन के दरमियान में होते हैं तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं कि काम कब शुरू हो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कब ख़त्म होगा इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं। हम एक्शन कर रहे हैं यानी मिडल ऑफ एन एक्शन, एक्शन के दरमियान में मौजूद हैं कि वो काम उस वक्त हो रहा है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। शी इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड, इसमें ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि कोई भी काम जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो हो रहा है, वो कंटिन्यू है, मतलब आप उसको कर रहे हैं, तो उस वक्त हम वो मतलब आप मिडल ऑफ एन एक्शन में हैं, तो जो एक्टिविटी हो रही होती है उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, चाहे मेरी बारी है नहीं है, लेकिन आप टीम के साथ बैठे हैं तो इट्स मीन आप क्रिकेट खेल रहे हैं। शी इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है, मतलब कब शुरू किया कोई मसला नहीं, कब तक ख़त्म हो जाएगा खाना खाना। लेकिन जब हम उससे बात कर रहे हैं तो वो जो एक्शन कर रहा होता है बंदा, जो कंटिन्यू कंडीशन में होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम चेंजिंग एंड डेवलपिंग के लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे सामने चेंज हो रहा है, हो रही है या हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है, मतलब उसकी हेल्थ चेंजिंग हो रही है या डेवलपिंग हो रही है, बढ़ रही है पहले से। ही इज़ गेटिंग टॉल, वो लंबा हो रहा है, मतलब पहले छोटा बच्चा था, डेवलपिंग फेस में है, उसकी हेल्थ बेहतर हो रही है, वो कद बढ़ा रहा है अपना। ही इज़ गेटिंग रिच, मतलब वो अमीर हो रहा है, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से वो आस्ता आस्ता अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता जा रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ गेटिंग रिच, यानी चेंजिंग एंड डेवलपिंग। द चाइल्ड इज़ कटिंग टीथ, बच्चा दांत निकाल रहा है, दांत निकालने को कहते हैं कटिंग टीथ। आई एम इम्प्रूविंग माई हेल्थ, मैं अपनी सेहत को बेहतर कर रहा हूँ, मतलब पहले अगर कमज़ोर था बीमारी की वजह से तो उसने अपने डाइट प्लान चेंज कर लिए, तो ये क्या डेवलपिंग हो रही है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट स्टडी, वो पढ़ाई के बारे में सोच रही है, यानी चेंज, अपना माइंड चेंज कर रही है कि अब मैं पढ़ाई में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फ्रेंड्स, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आल्सो टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशन, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इसकी कंडीशन है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है या कम्बिनेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई वॉश क्लॉथ्स डेली बट आई एम वॉशिंग डिशेस टुडे। मतलब मेरा रूटीन का काम ये है कि मैं रोज़ाना कपड़े धोता हूँ, लेकिन आज मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो ये क्या टेम्परेरी सिचुएशन है, रोज़ाना काम कोई और था लेकिन आज कुछ और हो रहा है। शी स्पीक्स इंग्लिश बट शी इज़ स्पीकिंग उर्दू टुडे। मतलब वो अंग्रेज़ी बोलती है लेकिन आज वो उर्दू बोल रही है। शी फोन्स मी डेली बट शी इज़ नॉट फोनिंग मी टुडे। वो रोज़ाना मुझे फ़ोन करती है लेकिन आज वो मुझे फ़ोन नहीं कर रही। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन हुई। ही मेक्स ब्रेकफास्ट डेली बट आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट टुडे। मतलब मेरा दोस्त बनाता है रोज़ाना ब्रेकफास्ट लेकिन आज मैं बना रहा हूँ। ही ड्राइव्स अ कार डेली बट आई एम ड्राइविंग नाउ। वो रोज़ाना यानी मेरा दोस्त रोज़ाना गाड़ी चलाता है, आज मैं चला रहा हूँ। तो जो मेरा एक्शन है, जो कंपाउंड सेंटेंसेस में दूसरे पहले कंडीशन बताते हैं फिर उसके बाद टेम्परेरी एक्शन अपना शो कर देना है। तो हमें पता चला कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेम्परेरी एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर फ्यूचर व्हेन फ्यूचर इज़ प्लान। मतलब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो सेंस जो है, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो उर्दू के सेंस से आप इंग्लिश समझना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम डेफिनेशन तो इंग्लिश में बताएंगे लेकिन उसको उर्दू ही में साथ के साथ समझाते रहेंगे। तो जो फ्यूचर आपने डिसाइडेड कर लिया कि मैंने ये काम करना है, ये करूँगा, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अरेंज द टिकट, आई एम गोइंग नेक्स्ट वीक। मतलब अभी तो कोई काम नहीं कर रहा, अभी तो उसने खाली टिकट अरेंज किया है, लेकिन उसने फ्यूचर का डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया है कि मैं ये करूँगा, कि टिकट ख़रीद लिए, अब मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ या जा रही हूँ। शी हैज़ डन ऑल पैकिंग, शी इज़ लिविंग टुनाइट। मतलब उसने तैयारी मुकम्मल कर ली है, बिल्कुल उसका डिसाइडेड है कि उसने आज रात को निकल जाना है। तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ लिविंग टुनाइट मतलब आज रात वो जा रही है। आई हैव अपॉइंटमेंट, आई एम सीइंग डॉक्टर। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ। मतलब अभी तो नहीं, लेकिन जो टाइम डिसाइडेड हुआ है उस टाइमिंग में वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्यूचर डिसाइडेड है, अपॉइंटमेंट ले ली है, तब उसने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से मिल रहा है या मिलेगा। फ्रेंड्स, sometimes we use be going to plus first form to talk about future when we have an outside evidence। मतलब जब हमारे पास एविडेंस होता है किसी चीज़ का तो हम बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके उर्दू में मीनिंग होते हैं होने वाला है या होने वाली है, लेकिन बेस गोइंग टू डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके पास कोई आउटसाइड एविडेंस मौजूद हो। द स्काई इज़ अवर क्लाउडेड, इट्स गोइंग टू रेन। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। या आप ये भी कह सकते हैं इट्स गोना रेन, बारिश होने वाली है। गोइंग टू की जगह आप गोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। हेयर इज़ माई वेडिंग कार्ड, आई एम गोइंग टू मैरी या आई एम गोना मैरी। ये रहा मेरा शादी का कार्ड, मैं शादी करने वाला हूँ या वाली हूँ। द क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट, आप यूँ भी कह सकते हैं द क्लास इज़ गोना स्टार्ट। अब हम बात थोड़ी सी फ्यूचर की कर लेंगे कि ही विल कम, वो आएगा। अब इसमें कंफर्म इतना एक्शन नहीं है, आपको सिर्फ मालूमात है। लेकिन जब आप कहेंगे हिज गोना कम, वो आने वाला है, तो मतलब आपको
कंफर्म है, आपके पास एविडेंस है, आपको पता है कि वो आएगा या वो घर से निकल चुका है या ऑलरेडी आप उससे कंफर्म बात कर चुके हैं। तो उस सिचुएशन में आप जब आपको कंफर्म होता है तो आप ही इज़ गोना कम कहेंगे। शी विल राइट, वो लिखेगी। लेकिन जब आप कहेंगे शी इज़ गोना राइट तो वो लिखने वाली है कि आपको मालूम है। दे विल डू इट, वो ये करने वाले करेंगे। दे आर गोना डू इट, वो करने वाले हैं। मतलब जब भी हम गोना इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है इसमें आपके पास एविडेंस मौजूद है, आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी विल वॉच दिस मूवी, हम ये फिल्म देखेंगे। या वी आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी, हम ये फिल्म देखने वाले हैं। या वी आर गोना वॉच दिस मूवी, हम ये फिल्म देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कंफर्म होगी तो आप गोना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है उसी के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। We can also use and instead of is not or are not। यानी is not जब भी हमने इस्तेमाल करना है या are not इस्तेमाल करना है, इसके बजाय हम इनफॉर्मल तौर पर and यूज़ कर सकते हैं। and is equal to is not and are not, but we don't use it in फॉर्मल इंग्लिश। मतलब अगर हम लिख रहे हैं राइटिंग में तो उस वक्त या किसी ऑफिस वगैरह में बातचीत कर रहे हैं तो ऑफिसर के सामने ऑफिशियल तौर पे हम इसको नहीं लिखते। लेकिन ये इनफॉर्मल है, मतलब पब्लिकली आप इसको कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं दे एंट कमिंग, वो नहीं आ रहे। यू एंट वर्किंग, आप काम नहीं कर रहे। तो एंड जो है इज़ नॉट आर नॉट की जगह इस्तेमाल हो सकता है। यानी जब आपने आर नॉट लगाना है या इज़ नॉट लगाना है, जो भी कंडीशन है, आप वहाँ एंड ही कहेंगे। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंप्लीट हुआ। तो कुछ मज़ीद डिटेल हम आपको नेक्स्ट लेसन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सीखा और जल्दी हम तमाम टेंसेस की एक प्रैक्टिस की सीरीज़ भी बनाएंगे, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर तक के जितने भी टेंसेस हैं और जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस भी साथ कराते रहेंगे। होपफुली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।